प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 12। जब मुझको सांप ने काटा। बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। कहानी की बात। प्रश्न है, नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा ही है कि नाना ने मेरी उंगली पर नीला निशान देखकर सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है और इसका इलाज केवल तंत्र मंत्र ही कर सकते हैं। अतः वह मुझे झाड़ फूक से इलाज कराने वाले आदमी के पास ले गए। दूसरा प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? बच्चों, आपने कहानी में देखा कि मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है। अगला प्रश्न है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? बच्चों, कहानी में आपने देखा कि जब सांप नारियल के खोल में घुस गया था तो मैंने उसे एक पत्थर से बंद कर दिया। ऐसा मैंने खेल खेल में किया था। फिर जब वह बंद हो गया तो मैंने उसे पकड़ लिया। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उत्तर, उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। अगला प्रश्न है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। बच्चों, यह पूरी कहानी सांप के काटने पर ही घूमती रहती है। दादाजी के मन में सांप का भय विद्यमान था, अतः जब लेखक को बर काट लेता है तो उन्हें लगता है कि उसे सांप ने काटा है। सारा घर इस बात से परेशान हो जाता है और आनन फानन में वे झाड़ फूंक करने वाले के पास जा पहुंचते हैं। इस कहानी के और भी शीर्षक हो सकते हैं, जैसे अंधविश्वास, नाना का डर, गांव का डॉक्टर आदि। ओई माँ! कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों मतलब जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। बच्चों, आपने देखे हैं डंक किन किन के होते हैं? मधुमक्खी, मच्छर, ततैया और बिच्छू, ये सभी जानवर या कीड़े डंक मारते हैं। तुम्हारी बात। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ बच्चों, एक बार मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। मैंने लड़ाई का सारा दोष अपने दोस्त पर मढ़ दिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत मारा। उस समय मैं बताना चाहता था कि इसमें मेरा भी दोष है, परंतु पिटाई के डर से कुछ बोल ना पाया। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? बच्चों, आपने भी सांप को जरूर देखा होगा। मैंने सांप कई बार देखा है। जब हमारी गली में सपेरा सांप का खेल दिखाता है, मैंने तब सांप देखा है। उसे देखकर डर लगता है। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? बच्चों, घर पर पूछने पर पता चलेगा कि अगर सांप काट ले तो जहां सांप काटे उसके ऊपर और नीचे कसकर पट्टियां बांध देनी चाहिए ताकि जहर आगे न बढ़े और तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें
या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले। बच्चों, बर के काट लेने पर लोहे की चीज को घिसकर लगा दें या उस पर रगड़ दें। इससे डंक निकल जाता है। यदि नौसादर हो तो वे भी लगा सकते हैं या तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर किसी को चोट लग जाने पर तुरंत डेटॉल से धोकर पट्टी बांध देनी चाहिए। फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, बच्चों, अगर आंख में कुछ गिर जाए तो पलक को उठाकर हिलाएं और आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। अगर किसी की नाक से खून बहने लगे तब क्या करें? अगर किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दें। फिर सिर पर ठंडा पानी डालें। यदि फिर भी खून बहना बंद न हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता था? बच्चों, सांप आंगन में पड़े टूटे फूटे बर्तन, खिलौने, मिट्टी की घटोली, पेड़ की खौ, झाड़ियों, पत्तियों की ढेरी इत्यादि में छिप सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? बच्चों, नारियल निकालकर खोल को वहीं फेंक दिया गया होगा और इस तरह वह अहाते में पड़ा होगा। घर के हिस्से। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं। उन पर घेरा लगाओ। यहाँ शब्द हैं अहाता, अटारी, छत, दालान, पुलिया, कमरा, आंगन, आला, सड़क, अस्तबल, जोहड़, मुंडेर, बरामदा, घेर, रसोई, रहट, डाकघर, जीना, सीढ़ी, छज्जा, नहर और टांड। बच्चों, इन सभी शब्दों में से घर से संबंधित शब्द हैं अहाता, आंगन, बरामदा, जीना, अटारी, आला, सीढ़ी, छत, रसोई, छज्जा, दालान, टांड, कमरा और मुंडेर। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। पहला वाक्य है सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। इसका अर्थ है बच्चों कि सांप पास की झाड़ी में चला गया। अगला वाक्य है वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। इसका अर्थ है वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है। बच्चों, इसका अर्थ है कि अब बच्चा ठीक है और उसे कोई खतरा नहीं है। अगला वाक्य, नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। इसका अर्थ है नाना ने उसे बहुत सी चीजें उपहार स्वरूप दी। कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी।
अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ और इन्हें बोलकर देखो। पहला वाक्य है, नानी चीख उठी सांप। यहाँ बच्चों कोई भी निशान नहीं है, तो हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे विस्मयादि बोधक का, और अब हम इसे बोलेंगे, नानी चीख उठी सांप। अगला वाक्य, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यह एक पूर्ण वाक्य है, इसलिए हम इसे बोलेंगे, सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, और था के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। क्या तुम बाजार चलोगी? बच्चों, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हम यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और इसे बोलेंगे, क्या तुम बाजार चलोगी? अगला वाक्य, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। यहाँ आदेश दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगाएंगे और बोलेंगे, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। अगला वाक्य, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? यहाँ पर कहानी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और बोलेंगे, तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? आहा, कितनी मीठी है। यहाँ मिठास की बात की जा रही है और प्रसन्न हुआ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और बोलेंगे, आहा, कितनी मीठी है। साथ ही मीठी है के बाद वाक्य के खत्म होने का पता चल रहा है, इसलिए पूर्ण विराम भी लगा देंगे। क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। आप उसे निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला कहोगे? याद रखो कि वह खोल में सांप लेकर भागा था। बच्चों, हम उस लड़की को नादान कहेंगे क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है, इसका उसे पता ही नहीं था। दो बार। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, जैसे चलते चलते, पीछे पीछे। चलते चलते से वाक्य है, वह चलते चलते गिर गया। पीछे पीछे का वाक्य है, तुम मेरे पीछे पीछे कब आए। इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं, आगे आगे। वाक्य है, वह आगे आगे भाग रहा था। भाग भाग, भाग भाग कर काम किया करो। मोटे मोटे। वाक्य है, यहाँ बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं। शब्द है, घसीट घसीट। वाक्य है, यह घसीट घसीट कर क्यों चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।